नमस्कार। हमारा शुरू से मानना रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, खासकर भारत जैसी डेमोक्रेसी में, इंस्टीट्यूशंस का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशंस माने संस्थान। पिछले 3 सालों में हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक एक करके कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कायम हैं। उनमें से एक है महालेखाकार का दफ्तर, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी CAG, जिसे कैग भी कह देते हैं लोग प्यार से। कैग एक ऐसा संस्थान है जो हमारे टैक्स के पैसे की एक एक पाई का हिसाब रखता है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है कि सरकार ने जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जमा हुआ, कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कितना उचित था, कितना अनुचित था। उसके अलावा वो और भी सेवाओं का ऑडिट करता रहता है। 3 साल पहले जब ये सरकार आई थी, 3 साल पहले क्यों कह रहा हूँ मैं, 3 साल 2 महीने पहले, क्योंकि अब सिर्फ 1 साल 10 महीने बच गए हैं चुनाव में। तो 3 साल 2 महीने पहले जब ये सरकार आई थी तो बहुत वादे किए गए थे, अनाप शनाप ऊल जलूल वादे कर दिए गए थे, जो अभी तक पूरे होते दिखाई दिए नहीं हैं। और उनमें से एक वादा ये था कि रेलवेज़ की जो हालत है, जो दशा है, उसको सुधारा जाएगा। CAG, कैग अपनी रिपोर्ट लेकर आई है। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये हमारी नहीं है, ना ये किसी विपक्षी पार्टी का आरोप है या एलिगेशन है। कैग की रिपोर्ट पिछले 3 साल में रेलवे के बारे में क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ। कैग की रिपोर्ट का कहना है कि रेलवेज़ में जो खाना मिलता है, चाहे वो शताब्दी हो, चाहे वो राजधानी हो, ये तो बहुत सबसे बढ़िया गाड़ियाँ मानी जाती है, लेकिन जो बाकी गाड़ियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं, उनमें जो खाना मिलता है वो इंसानों के खाने के लायक नहीं है। चाहे वो फ्लेवर्ड दूध हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो सूप हो, जो बुनियादी मानक होते हैं हाइजीन के, साफ़ सफाई रखने के, वो तक उन तक का पालन नहीं किया जा रहा है, वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। आगे कैग का कहना है सैंडविचेस, बिस्किट्स, स्नैक्स, इनका भी वही हाल है। साफ़ सफाई के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बुनियादी मानक होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो भी पूरे नहीं हो रहे। फिर CAG का कहना है ये कि कॉफ़ी, चाय, सूप वगैरह बनाने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं होता। कई दफ़े तो सीधा नल से पानी लेकर कॉफ़ी बनाकर आपको दे दी जाती है, चाय आपको दे दी जाती है, सूप बनाकर आपको दे दिया जाता है। साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा जो कूड़ा कचरा फेंकने के बिन्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं, वो कवर्ड नहीं होते। मक्खियाँ, मिट्टी, मच्छर, ये सब भिन-भिनाते रहते हैं किचन के आसपास ही। रेलवे ने एक नया चलन शुरू किया कि सुपर फास्ट ट्रेन्स के लिए सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया। 11 करोड़ 70 लाख रुपए इकट्ठे किए रेलवे ने पिछली दफ़े सुपर फास्ट सरचार्ज के नाम पर, लेकिन 21 सुपर फास्ट ट्रेन्स लेट थीं 16,804 दिनों में 3,000 दिन में। टोटल 16,804 दिनों का सर्वे किया गया, तो 3,000 दिन 21 ट्रेन्स लेट थीं। ये सुपर फास्ट ट्रेन्स थी, ये कैग की रिपोर्ट का कहना है। और कुछ सुपर फास्ट ट्रेन्स तो 95% लेट चली हैं, 95%। कोलकाता आगरा कैंट सुपर फास्ट ट्रेन 145 दिन में 138 दिन लेट चली है, बावजूद इसके सुपर फास्ट सरचार्जेस लगाए गए। आगे CAG की रिपोर्ट का कहना है कि जो कंबल दिए जाते हैं लेने सोने के लिए और जो लिनन दी जाती है, महीनों महीने उन कंबलों को ड्राई क्लीन नहीं किया जाता। कई कई दिनों तक उन चादरों को धोया नहीं जाता, जबकि नॉर्म्स ये हैं, नियम ये हैं जो रेलवे ने ही बना रखे हैं कि हर 2 इस्तेमाल के बाद कंबल ड्राई क्लीन होगा और हर 1 इस्तेमाल के बाद चादर वगैरह धुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। मैं और आगे आपको बताता हूँ। यह आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हकीकत मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई संस्थान ईमानदार है, बढ़िया काम करता है, तो उसको भी काबू में ना कर लिया जाए, जैसे बहुत से संस्थानों को किया गया है, चाहे वो ICHR हो, चाहे वो FTI हो, चाहे वो सेंसर बोर्ड हो। आगे कैग की रिपोर्ट का कहना है कि जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले कम लागत पर चलती हैं, लिहाजा एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम चालू करने की बात की गई, लेकिन अभी तक हुआ नहीं।
या सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, संतोषजनक नहीं हुआ। क्यों? वही ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, लाल फीताशाही, क्लियरेंसेस मिलने में देर, जो बाकी टेंडर्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करने के जो बाकी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें देर। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी संतोषजनक नहीं हुआ है। कैग ने ये भी पाया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें मिलती हैं वो बाहर के मुकाबले, मार्केट के मुकाबले ज़्यादा महंगी होती हैं। कैग ने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक सर्वे किया जिसके मुताबिक लेज नाम का चिप्स, जिसका वज़न 29.5 ग्राम था, वो प्लेटफॉर्म पर 18 रुपये में मिल रहा था, और बाहर वही और वैसा ही चिप्स 30 ग्राम का पैकेट 10 रुपये में मिल रहा था। ये भी कैग की फाइंडिंग है। मतलब इतनी डिटेल में जाकर कैग ने काम किया है। कुल मिलाकर स्टेशंस का रखरखाव, पटरियों का रखरखाव, एक ये भी पाया गया कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, हवाई यात्रा की तरफ जा रहे हैं। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए रेलवे को ठीक माना जाता था, अब उस यात्रा के लिए भी लोग हवाई जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, एयरलाइंस की तरफ जा रहे हैं। सवारियां कम हो रही हैं, नुकसान बढ़ रहा है। सोचा था सुरेश प्रभु, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो रेलवे की काया पलट कर देंगे, लेकिन वो ट्वीट करते रहते हैं सिर्फ। 1 साल 10 महीने रह गए हैं। 1 साल 10 महीने में हमें किस तरह की जन्नत बना दिया जाएगा, इंतज़ार बाकी है। बचपन में स्कूल की किताबों में हम पढ़ते थे कि निर्धन व्यक्तियों से बसा भारत एक धनवान देश है। धनवान देश इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा वायदा है तरक्की का, लेकिन मुख्तलिफ सरकारों ने सबको, जनता को खासकर, एक ऐसे सब्सिस्टेंस लेवल पर रखा कि सिर्फ ज़िंदा रहने की जद्दोजहद में ही सारी उम्र बीत जाए। वही सिलसिला अभी भी जारी है। किसान को एकदम हाशिए पर डाल दिया गया है। किताबों में ये भी पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मेरे बचपन में भी था, अब मैं 63 साल का हो गया हूँ, अभी भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन किसान कहीं दिख नहीं रहा किसी भी पटल पर, ना नेशनल डिस्कोर्स में है, राष्ट्रीय जो विमर्श होता है उसमें है, ना संसद में उसका जिक्र है, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, ना समाज में उसकी वो जगह है जो होनी चाहिए। आत्महत्याएं लगातार चल रही हैं, किसानों के कर्जे लगातार बढ़ रहे हैं। संसद के सेशन में अभी पूछा गया कि लेटेस्ट सर्वे क्या कहता है, क्या स्थिति है किसानों की, तो सरकार के पास कोई डेटा नहीं था। ऐसे सालू वालिया जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हैं, उन्होंने कहा, विद ए व्यू टू हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री, गवर्नमेंट कंडक्ट्स अ सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. The survey was last conducted by National Sample Survey Office during its 70th round, that is January to December 2013. आलूवालिया साहब का कहना था कि सरकार समय समय पर सर्वे करती रहती कि किसानों की हालत कैसी है। पिछला सर्वे 2013 में हुआ था, आज 2017 है, 4 साल में नहीं हुआ और सरकार के पास कोई ताज़ा फिगर्स नहीं है। सन 2003 से 2013 के दरमियान जो सर्वे किए गए उनमें पाया गया कि किसानों के वो परिवार जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनकी तादाद 48.6% से बढ़कर 52% हो गई है। यानी 4 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसे हैं जो कर्जे में डूबे हुए हैं। उस दौर में 2003 में जो एक औसत कर्ज किसी एक परिवार पर था वो 12,585 रुपये का था, जो 2013 में बढ़कर 47,000 रुपया हो गया। 2017 में कितना है ये सरकार को मालूम नहीं है, मौजूदा सरकार को मालूम नहीं है, या फुर्सत नहीं है सरकार को, या फिर क्या कहें, प्रधान सेवक का भारत विदेशों में बसता है। छोटे और हाशिए पर पड़े हुए किसान 82% है और यही वो किसान है जो कर्जे के बोझ के तले दबे हुए हैं। इनका कुल कर्जा जो है 71,923 करोड़ है, ठीक है। और इनके जो कर्जे हैं वो ज़रूरी नहीं कि बैंकों से लिए गए हों, ये गैर सरकारी सोर्सेज से भी लिए गए हैं, जो ये साबित करता है कि जो इंस्टीट्यूशनल लोन्स होते हैं, चाहे वो बैंकों से हों चाहे वो दूसरे सरकारी संस्थान हों, उसके दायरे से ये लोग बाहर रखे गए हैं और ज़्यादातर आत्महत्याएं भी यही लोग करते हैं। इंश्योरेंस की स्कीम थी पहले, अच्छी खासी थी, उसका सिर्फ नाम बदल दिया गया और उसको आगे चलाया गया। उसमें सर्वे का ये मानना है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है
उनकी फिगर्स जो मैं आपको बता दूं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और CAG का दफ्तर, इन दोनों का ये कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है अप्रैल तक, क्योंकि क्लेम्स बहुत कम थे। और उसके अलावा जो डायरेक्ट प्रीमियम है उनका, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों का, वो 32% बढ़ा है, यानी 96,376 करोड़ से सन 2015-2016 में, सन 2016-2017 में 1,27,000 करोड़ हो गया है। इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदा हुआ है, कॉरपोरेट बोरोवर्स भी रहे हैं, कॉरपोरेट घराने जो बड़े बड़े ज़मीन के ट्रैक्ट लेकर उन्होंने वो वाले लोन लिए हैं, वो उन कर्ज़ों का फ़ायदा उठाया है जो किसानों के लिए हैं। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि किसानों को हाशिए पर मत फेंकिए, उनकी देखभाल कीजिए। अभी भी वक्त है, हालांकि 1 साल 10 महीने का वक्त है, लेकिन ये सब किया जा सकता है। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।